हर आँख हुजूर के मदीने के लिए तरसती है, हर दिल गुंबद खजरा के लिए धड़कता है, हर सांस इसलिए चलती है काश जिंदगी के किसी मोड़ को मदीने का। आला हज़रत से किसी ने पूछा था, जनाब बताइए मक्का शान वाला है या मदीना? बड़ी प्यारी बात मेरे इमाम ने कही थी। फरमाते तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बड़ा है। आशिकों से तो मदीने के बारे में पूछो ही मत। हाँ, आशिकों को हुजूर का मदीना बड़ा प्यारा है। बताओ, जब शहर इतना प्यारा है तो फिर मदीने वाला महबूब इतना प्यारा। ये देखो, इतना बड़ा मजमा, 1 किलो बिरयानी नहीं, 10 किलो बिरयानी के लिए भी इतनी रात में नहीं बैठेगा, नहीं बैठ सकता। एक तसला भर के बिरयानी दे दो तब भी नहीं बैठेगा। अगर ये बैठा है ना, बिरयानी के लिए नहीं बैठा, ये तो हुजूर के इश्क में बैठा। हुजूर के इश्क में अगर किसी को जरा तकलीफ भी हो जाए, किसी की कोनी लग जाए, किसी का हाथ लग जाए, किसी की ठोकर लग जाए ना, आज गुस्सा न करना, हुजूर का आशिक समझ के माफ कर देना। इतने बड़े मजमे में चोट हो सकती है, किसी को तकलीफ हो सकती है, कोई किसी को धक्का ना देना। आज कोई देखे न देखे, हुजूर देख रहे। तुम्हें पता है आज कितनी नजरें हैं? गुंबद खजरा से हुजूर देख रहे हैं, करबला से हसनैन देख रहे हैं, बगदाद से रसूल बला देख रहे हैं, बरेली से अहमद रजा देख रहे हैं, और आगे बढ़ूं तो मीरापुर कटरा से मसरूर मियां देख रहे हैं। इतनी सारी नजरों में आज शायद ये कैमरे टूट जाए, शायद इनका चैनल डिलीट हो जाए, लेकिन जो आंखें देख रही हैं ना वो बंद हो सकती है ना वो खत्म हो सकती है। जो आज देख रही है कि क़यामत में कहेंगी मालिक गवाह है, दुनिया सो रही थी, ये रात भर नबी नबी के नारे लगा रहा है। तो यही तो कहता हूँ, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। हुजूर के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारी आंखों के सामने कितनी मिसाल है, कितनी मिसाल है। आप पढ़े देखे, आप ताजुश्शरिया के दौर में कितने मौलाना, कसम खुदा की अख्तर रजा का जवाब नहीं। मुफ्ती आजम के दौर में कितने कितने पीर थे, लेकिन मुफ्ती आजम का जवाब नहीं। मसरूर मियां आप यहाँ रहते हैं, वो हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ इश्क की आग करीब नहीं लगती है, जब लगा करती है तो हजारों मीलों पे भी लग जाए। ने कहा ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक बात बता दूं, मदीना शरीफ वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पर की गई। भाई बहुत सारे कैमरे लगे हैं, स्टैंड कम पर दो पाइप पे बंधे हैं, अल्लाह खैर करे। थोड़ा सा ये जितने कैमरे वाले हैं, अगर यही खाली सुभान अल्लाह कह देना, पूरा जलसा तैयार हो जाएगा। और ये जो बंदे आगे बैठे हुए हैं ना, इनसे मेरी गुजारिश है, जो इतने लोग भी ड्राइवर की करवट पे बैठते हैं ना, तो ड्राइवर देखा सो तो नहीं है, सोता होता है ना, तो मेरे ड्राइवर मुझसे कहता हज़रत जी पीछे चले जाएंगे, भाई गाड़ी वही है, मैं पीछे क्यों जाऊँ? कहता नहीं, बात मालिक नहीं, ये बात नहीं लिखी है, आप सोओगे तो फिर मैं भी सोने लगे जब। तो हम कहते भाई फिर आज तू ही मालिक के ले आगे, मैं तुम पीछे सो जाते जाकर। तो कभी ड्राइवर हमें अपनी करवट में नहीं सोने देता, तो तुम्हें क्या लगता है ये मौलवी अपने सामने तुम्हें सोने देगा? अगर हम ड्राइवर हैं तो आप हमारी साइड वाली सीट वाले, तो आगे वाले जो बंदे बैठा करें ना, खुदा के वास्ते जरा शांत तबीयत लेके बैठा करें। मैं बुखार वाला होकर ऐसे बोल रहा हूँ तो फिर तो क्यों बोलने नहीं आ रहा? इतने नसीब की बात है। आज 12वीं का 11वीं की रात आ गई। क्या बात है भाई? उठेगा इंशाल्लाह, और ये अपनी मर्जी से नहीं, ये सब हुजूर की मर्जी से होता है। लोग मदीने जाके नहीं मांग पाते, हम यहाँ से मांग रहे थे। ये तो अपने अपने नसीब की बात है यार। हाँ, हाथ अगर मन करे तब उठाइए, मजबूरी में किसी का नहीं चाहिए। हाँ, ये हुजूर की महफिल है, भीख नहीं मांगने बैठे हैं।
भीख नहीं मांग रहे। यहाँ तो बस ये किसी ने कहा था ना, ये बज़्म मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीरा उसी का है। और एक बात और कान खोल के सुन ले, हुजूर की महफिल में कोई जमींदार बन के ना आया करे, जितने भी आया करे हुजूर का नौकर बन के आया। कई लोग ये कहते हैं ना कई बार कि जलसे में गए थे क्या मिला, तो मैं कहता हूँ मिलता भी कहाँ से, अकड़ के आया होगा। झुक के आना, फिर देख हुजूर क्या क्या देते हैं, फिर क्या क्या देते हैं। किसी ने कहा था फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का डर कुछ। हमें खत्म हो गए और बुराइयां हम बुजुर्गों में करने लगे। जी वो नहीं देना जानता, वो देना आज भी जानता है, तू लेना नहीं जानता। हाँ, तो जितने भी बैठे ना सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे, कोई अकड़ के न बैठे। मैं पहले मदीना शरीफ की गुफ्तगू करूँ, तवज्जो है सारे लोगों की। जरा इधर वाले कह दे सुभान अल्लाह, अब जरा सामने वाले कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जो इधर वालों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मजबूत है ना, बाई जानिब दिल होता है, जितना बाई जानिब दिल होता है तो इसलिए कि पहले से ही मजबूत है। जानते हो आज आपकी महफिल ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे ये महफिल हुजूर की जुम्मत कबूल हो और हमारे लिए ज़रिए निजात बने। जानते हो मदीना शरीफ इतना मुबारक शहर है, इतना मुबारक शहर है कि जिसकी बुनियाद ही इश्क पर रखी गई है, जिसकी बुनियाद ही इश्क पर रखी गई है। शहर कोई किसी ने बसाया, कोई किसी ने बसाया। मदीना वो शहर है जो हुजूर के आशिक ने बसाया, और एक दिन पहले नहीं 1000 साल पहले हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले यमन का एक बादशाह था, नाम था तुब्बा हुमैरी। क्या नाम था? क्या नाम था? अभी भी दिक्कत हो रही है, बीच में कोई भी बंदा बोल जाता है। अल्लाह भला करे, आइंदा कमेटी वालों से कहूंगा ऐसी जगह जलसा रखना जहां दीवारी कोई न हो। क्या नाम था? तुब्बा हुमैरी। बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ा पावर वाला। इसके दिल में तमन्ना जागी कि मैं पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का झंडा लहराऊं। ये इसने सोचा और अपनी फौज लेके निकला। जिस शहर के पास से जाता उस शहर के लोग नाम सुन के बाहर आ जाते, कहते हमला न करना, चाबियां तू ले। चाबी तुब्बा हुमैरी के नाम कर देते, किलों की चाबियां। फौज बढ़ती गई, तादाद बढ़ती गई। ये चलते चलते मक्का शरीफ के करीब पहुंच गया। मक्का शरीफ के करीब जाके पड़ाव डाला। अब ये देखने लगा कि कब है मक्का वाले निकल के बाहर आए और मुझे मक्के की चाबियां दी जाए। लेकिन एक दिन हो गया, कोई नहीं आया। 2 दिन हो गए, कोई नहीं निकला। 3 दिन हो गए। इसने कहा क्या बात है, हर शहर वाले मुझसे डरते हैं लेकिन ये मक्के वाले नहीं डरते। तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता बादशाह, इस शहर में एक इमारत है जिसे लोग काबा कहते हैं, और जो उस काबे वाले को मानते वो किसी से नहीं डरते। समझ गए होंगे ना? जो काबे वाले को मानते वो किसी से नहीं डरते। उसने कहा अच्छा, तो ये वजह है मुझसे न डरने की? कहा हाँ। तो इसके दिल में ख्याल आया क्यों ना काबा ही गिरा दिया जाए, ना काबा होगा ना ये लोग किसी का सहारा लेंगे। उसने इतना सोचा, सर में दर्द शुरू हुआ, इतना बड़ा बेहिसाब दर्द तेजी से होने लगा। जब दर्द तेजी से हुआ ना तो उसने सारी दवाइयां ले ली, हकीम तबीब उसके साथ थे, लेकिन कोई दवा फायदा नहीं कर रही थी, इसलिए कि ये बीमारी का नहीं, ये अजाब का दर्द था। और जब अजाब का दर्द होता है ना तो फिर दवाई काम नहीं आती, दवाई काम नहीं आती। इसने दवाई ली, कोई फायदा नहीं हुआ। सारे उलमा बुलाए, कहने लगा दवाएं तो सबकी खा ली मैंने, मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा। बड़े बड़े उलमा इसकी जमात में इकट्ठे हुए, आके कहने लगे बादशाह जरा सच बता। कहा क्या तेरे दिल में इस काबे को गिराने का ख्याल तो नहीं आ गया था? उसने कहा ख्याल तो ऐसे ही आया है। कहा अगर तेरे दिल में काबे को गिराने का ख्याल है ना, फिर अपने दिमाग से काबे को गिराने का ख्याल निकाल दे। अगर ये ख्याल दिल में रहेगा ना तो तुझे कभी शिफा नहीं मिलने वाली है, इसी दर्द में मर जाएगा। इतना सुना ना? उसने कहा लो मैं तौबा करता हूँ, काबे को नहीं गिराऊंगा। इतना कहना था, सर का दर्द ही खत्म हो जाता। ये किसकी बात बता रहा हूं? बादशाह की। यह मुट्ठी भर
चुटकियों भर कहते हम काबा जाके गिराएंगे। बड़े बड़े बादशाहों की औकात ना हो सकी कि काबे की ईंट तक छू लेते, इनकी औकात है। वो हमारे रब का घर है, गिराना बड़ी बात है, कोई गलत सोच भी नहीं सकता। तो बाहुमैरी ने देखा ना, ख्याल निकालते ही सर का दर्द ठीक हुआ। उसने कहा वाकई इज्जत वाला घर है। तुम्हें पता है काबा कौन सा घर है? मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं काबा शरीफ में बीमार परिंदे बैठ जाते हैं तो अल्लाह शिफा अता फरमाता है। और ये याद रखिए, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अरब के जितने भी परिंदे हैं जब बीमार होते हैं तो वो सीधे हरम में आते हैं और काबा की छत पे बैठते, अल्लाह शिफा अता कर देता। हाँ, ये काबे की खुसूसियत है। और काबा कोई आम घर नहीं है, काबा वो है जो सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था। इसकी भी एक तारीफ रही है। आज हम अपने रब से दूर हैं, तो भाई इस रब को पहचानो। लोग कहते हैं रब का हार है, जब्बार है, बेशक हाँ, मगर वो करीम भी तो है। वो कितना करीम है। किसी ने कहा था बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? सुनने वाले ने कहा जन्नत में जाऊंगा। क्या गारंटी है तेरे पास? कहा हाँ। क्या गारंटी है? जरा तू बता, अगर अल्लाह क़यामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे, अगर ये रब ये कहते कि तेरा हिसाब तेरी माँ लेगी, तो बता मेरी माँ मुझे जहन्नम में डाल देगी? सामने वाले ने कहा नहीं, माँ तो माँ होती है, बेटे को किसी कीमत में दोज़ख में नहीं डालेगी। उसने कहा अगर एक माँ हो करके दोज़ख में नहीं डाल सकती है तो खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब माँ दोज़ख में नहीं डाल सकती तो बता फिर खुदा कैसे दोज़ख में डाल? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है जी अल्लाह अकबर, ये रब का बंदे से प्यार है। आज बंदा पता नहीं किधर किधर भटक रहा है। जरा सा दुख हो जाता, पैसा खत्म हो जाए तो ब्याज चालू, तंगदस्ती आ जाए तो सूद चालू, 10 रह के 15 ले रहे। ऐसे अमीरों की खैरियत में खाल उधेड़ी जाएगी जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, गुर्बत आती है, तंगदस्ती भी आती, इसका मतलब ये तो नहीं अब हराम की तरफ हाथ बढ़ा दे। अगर मुसीबत आया करे तो मस्जिद की तरफ आ जाया करो, मुसल्ला बिछा दिया करो। तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना करीम है। अगर आफत आया करे किसी की चौखट पे न जा, और यार ये दुनिया वाले कितना देंगे, ये अमीर तुम्हें कितना दे देंगे, तुम्हें 3 वक्त का खाना दे देंगे, 8 दिन की रोटियां दे देंगे, लेकिन 1 महीना खिलाने के बाद भी जब तुम सामने आओगे अपने लुकमों का एहसान जताएंगे। कोई कहेगा मैंने खाना दिया था, कोई कहेगा तेरे बच्चों को दवा दिलाई थी, कोई कहेगा मैंने पानी पिलाया था। क्यों जाता है उसकी चौखट पे? जो एहसान जताए उसकी चौखट पे क्यों नहीं आता? जो हमेशा के लिए देता है लेकिन एहसान नहीं जताता है। किसी अमीर की चौखट पे जाओगे तुम्हें नीचा दिखाएगा, इसकी चौखट पे आओगे कभी नीचा नहीं दिखाएगा। तुम दोनों बराबर की चौखट पे गए, 6 दिन लेके नाराज हो गए, इसकी चौखट पे आओ जब ये देता है, इतना देता है कि 7 पुष्पों का भरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में हम ऐसा खतीब चाहिए जो मूड बना के चला जाए। वाह वाह वाह। नाथ खान ऐसा चाहिए कि बस मौज आ जाए, मसला मतलब ही नहीं। ओ भाई, नाथ खान इबादत है, हुजूर की बातें तो कैसी भी की जाए इबादत होती है, लेकिन कभी जलसे में मूड बना ले, कभी तकदीर बना ले लिया जाए, कभी तकदीर बना ले लिया। तो तकलीफ होती, लोग कहते नहीं जी हमने बड़ा मांगा मिला ही नहीं। मैं कहता हूँ तुम मांग लीजिए, जरा सच बताइए, अगर बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिलाती है? नहीं। बोलो नहीं। अगर ना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब तक बंदा ना रोए खुदा की चौखट से कहती
वो के तो देखो उसकी चौखट पे कभी तू आंसू ला। मैं कभी ये नहीं कहता कि वुजू कर, गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, तू 3-4 रुकू पढ़ नमाज में, तब रब से मांग। वो कितना करीम है, कोई शर्त नहीं लगाई। वो तो ये कहता अगर रात में आँख खुल जाए ना, मत उठ, बिस्तर से नहीं उठ सकता तो वहीं उठ के बैठ जा और इतना कह दे यार मैं गुनाहगार हूँ मगर तू करीम है, मेरे गुनाहों का हिसाब नहीं तो तेरे कर्म का भी हिसाब नहीं। गुनाह करना मेरी आदत है तो बख्शना तेरी तो आदत है। कभी अल्लाह से ये भी तो कहना यार अब तेरी चौखट से गया तो कहाँ जाऊंगा, अगर तू नहीं देगा तो कौन देगा, और तुझसे बिला वजह नहीं मांग रहा, तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि देने वाला सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा कौन सा लगी है। आज भी आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह दे जब हम लोग करीब हो रब के, अब रब की चौखट पे आ जाओ। तुम्हारा रब कितना करीब है जानते हो? जानते हो? पता है एक दिन ना बड़ी बात करने लगा हूं, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए, दुआ फरमाए। बड़ी बात करने लगा हूं, फरिश्तों ने ना दोज़ख के दरवाजे पे लिखा देखा कि इसमें ना एक तुम में से एक जन्नत में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। जब फरिश्तों ने तो डर गए फरिश्ते। आज इंसान डरने तैयार नहीं। हर फरिश्ते को ये डर था अल्लाह ऊपर कहीं उसमें मेरा नाम ना, कहीं मेरा नाम ना। दूसरी रिवायत के मुताबिक ये वाकया भी बयान किया जाता है, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करने का इरादा किया ना तो क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों मशवरे के दौर पे मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा था, अतजाइलु फीहा व यफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तू वो बनाएगा जो जमीन में जाके फसाद फैलाएगा, खुरेज़ियां करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम हैं ना तेरी पाकी बयान करने के लिए। फरिश्तों ने ये बात कहते थी, लेकिन फिर भी देखा ना आदम डर गए। आदम का पुतला तैयार हो गया, हाँ फिर भी बनाने का फैसला कर लिया। फरिश्ते अब डरे, यार हमने मना कर दिया अल्लाह से, लगता है रब हमसे नाराज हो गया। ये सोचा ना फरिश्तों ने रब हमसे नाराज हो गया। वो देख जरा दिमाग से सोचना चाहिए इस बात को। फरिश्तों के ख्याल में ये बात आई शायद रब नाराज हो गया, तो सोचने लगे कैसे मनाए कैसे मनाए कैसे मनाए। तो जहां आज काबा बना हुआ है ना, ठीक उसी के ऊपर एक काबे की तरह बैतुल मामूर बना है। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है। तो क्या करें फरिश्तों ने जब कुछ ना सूझा ना तो बैतुल मामूर का चक्कर लगाना शुरू किया। चक्कर समझते हैं, तवाफ करना शुरू कर दिया। जब तवाफ किया ना रब ने फरमाया फरिश्तों ये क्या कर रहे हो। अर्ज करते रब जलील हमें डर है कि तू नाराज ना हो गया हो, हम तुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मना रहे हो, ये तेरा घर है इसलिए हम तवाफ कर रहे हैं ताकि तू राजी हो जाए। जब फरिश्तों ने इतना कहा रब ने फरमाया फरिश्तों मैं तुमसे राजी हूँ, लेकिन जिब्रील जी रब जलील जल्दी कीजिए। कहा किस लिए, कहा जहाँ पे ये बैतुल मामूर है ठीक उसी तरह जमीन पे जाके किबला बना दिया जाए, काबा बनाया जाए। या अल्लाह क्या होगा, तुमने नहीं देखा जब फरिश्तों को लगा कि मैं इनसे नाराज हूँ तो इन्होंने बैतुल मामूर का तवाफ किया, मैं इनसे राजी हो गया। जिब्रील सुनो, मैं आदम को पैदा करूंगा, आदम की औलाद को पैदा करूंगा, उनसे भी गुनाह होंगे। जब वो गुनाह करेंगे तो बख्शिश का जरिया तलाश करेंगे तो कहाँ जाएंगे। फरमाया जाओ काबा बना दो। जिस तरह फरिश्तों ने चक्कर लगाए हैं उसी तरह मेरे बंदे जब काबे का तवाफ करेंगे मैं उनके भी सारे गुनाह होंगे। हाँ भाई सुने, अभी हम पैदा नहीं हुए, बख्शिश के रास्ते पहले बनाए गए हैं। बख्शिश के रास्ते पहले बनाए गए हैं। अभी बंदा तैयार नहीं बख्शिश के लिए, बन गया काबा आदम बाद में बने। काबा पहले आदम बाद में आए। पता चला रब को बंदे से कितना प्यार, हमें पैदा बाद में किया, बख्शिश का रास्ता पहले निकाला। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए, बख्शिश का रास्ता पहले निकाला गया। आज हमें कोई ख्याल नहीं आता, जानते हो अल्लाह अकबर। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, काबा हुआ, इबादत हुई, तूफान नूह आया, उठा लिया गया। फिर हजरत इब्राहिम का दौर आया, फरमाया इब्राहिम अब तू कहाँ बना, या अल्लाह बनाऊं कहाँ। फरमाया जा
मैं तुझे इंजीनियर दे रहा हूँ। कौन सा इंजीनियर? काम मेरा जिब्रील इंजीनियर है। जहाँ ये निशान लगा देगा ना वहीं पे खबा बनना है। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनना, अल्लाह ने हुक्म दिया बादल के टुकड़े को, बहुत गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह ने हुक्म दिया बादल के टुकड़े को, चाहिए कहाँ जाना मालिक का? जितने बीच में काबे की जगह है साया कर दो। बादल आया, उतने बीच में काबे की जगह उसने साया कर दिया। हुक्म हुआ इब्राहिम निशान लगा दो, जितने बीच में साया है ये मेरा घर है। अल्लाह अकबर। उतने बीच में निशान लगाया गया। बादल हट जाता तो हद खत्म हो जाती। अब क्या करना है? या अल्लाह अगर बादल गया तो निशान खत्म, फिर इमारत कैसे बनेगी? हुक्म हुआ मकड़ी को, जा जाकर के इतने बीच में जाला लगा दे, जहां तक काबे की हद है। मकड़ी ने आकर के जाला लगाया। अल्लाह के खलील ने काबे की बुनियाद रखी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने मजदूर बन के मजदूरियां की है। काबा तामीर हो रहा है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जब काबा तामीर होने लगा, काबे की जब तामीर होने लगी, दीवार हद से ऊंची होने लगी, कहते या अल्लाह अब तू भी बताया इससे ऊपर कैसे चिनाई करूं? जिब्रील आए, पत्थर ला के दिया, फरमाया इब्राहिम इसमें खड़े हो जाइए और जैसे जैसे जरूरत होती रहेगी ये पत्थर भी उठता रहेगा। हस्ब जरूरत पत्थर उठता रहा, दीवार उठती रही, पत्थर उठता रहा। जब काबे की हद ऊपर से मुकम्मल हुई, पत्थर नीचे आ गया है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, जैसे कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबे की तामीर की है, कहते मालिक तेरा घर बना दिया है, वापस जाने की इजाजत दे दे। आवाज आई इब्राहिम मजदूरी नहीं लेते, मेरा घर बनाया है, मजदूरी को लेके चले जाओ। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, आने के बाद आपने अपने हाथ से काबा तामीर किया, खड़े होकर कहा था अल्लाह तेरा घर बनाने लगा हूं, बता तो सही इसकी उजरत क्या मिलेगी? फरमाया सुना था जो काबे का तवाफ करेगा वो जन्नती हो जाएगा। कहते हैं अल्लाह मजदूरी थोड़ी है, काम बड़ा है, मजदूरी और बढ़ा दे। फरमाया सुना था जो काबे का तवाफ करेगा वो भी जन्नती, जो काबे को देख लेगा वो भी जन्नती। कहते हैं अल्लाह मजदूरी अब भी थोड़ी है और बढ़ा दे। कहते जो काबे का तवाफ करके जाएगा, जिसके हक में हाथ उठा देगा मैं उसको भी जन्नत का परवाना अता करूंगा। मोहब्बत इसकी मोहब्बत प्यार मोहब्बत मेहमाने काबा बनाए, मेहमाने काबा मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर। तवज्जो है। अब जरा सोच का जो तवाफ करके जाए और ये जिसके हक में दुआ कर देगा मैं उसकी भी मग़फ़िरत कर दूंगा। मजदूरी बट रही है, जब मजदूरी बटने लगी बादल आ गया, कहने लगा या अल्लाह मजदूरी तो मैंने भी की है, मैंने भी तो साया किया था, मुझे भी देना उजरत। फरमाया जा पहाड़ियों के अंदर चला जा, एक मेरा महबूब आएगा, तेरी उजरत ये है जब वो चला करेगा तो उसके सर पे साया बन के चला करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मकड़ी ने भी कहा या अल्लाह बादल को दे दी, फिर मुझे भी दे। तो मैं तू गार में चली जा, एक दिन आएगा मेरा महबूब गार के अंदर, तेरी ड्यूटी है जब वो आएगा तो दरवाजे पे ताला लगा देना। अल्लाह अकबर। उसको भी मजदूरी मिली। अब अल्लाह के खलील ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मुझे भी मजदूरी दे, तू क्या चाहता है मजदूरी में? खुदा की कसम उजरत जो खलील ने ली है वो किसी को नहीं मिली होगी, वो किसी को नहीं मिली होगी। अल्लाह के खलील ने हाथ उठाए, फरमाया रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, या अल्लाह तेरे नबी बताते रहे, तूने हमें बताया है, आखिर में मेरा महबूब आएगा जो सारे नबियों का इमाम बन के आएगा। कहते हैं अल्लाह उजरत ये है कि मेरी नस्ल में मोहम्मद को पैदा फरमा दे। बात और बता दो, ये बेशुमार पत्थरों पर अल्लाह के खलील के पैर पड़े, लेकिन सिर्फ मकाम इब्राहिम जिस पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने काबा ताबीर किया था, सिर्फ उसी पे निशान है आपके कदम का, उसी पे निशान किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जैसे ही अल्लाह के खलील के मुंह पे हुजूर का नाम आया ना तो कहते हैं अदब से पत्थर भी पानी की तरह पिघल गया, जैसे पत्थर की तरह पिघला ना पैर उसी के अंदर चला गया। आज तक निशान कदम मौजूद है। अल्लाह अकबर। सबको मजदूरियां दी गई है। कहना ये चाहता हूँ प्यारे हम बाद में आए हैं, बख्शिश का जरिया पहले बनाया गया है, हमने गुनाह बाद में किए हैं, मग़फ़िरत के रास्ते पहले खोले गए हैं। हारो जवान हम किधर जा रहे हैं? गुनाह बंदे से हो जाते हो तो आज भी आवाज देके कहता है आ मेरी चौखट पे आ जा, मैं तुझे इतना दूंगा कि संभाला न जाएगा, मैं तुझे इतना दूंगा कि संभाला न जाएगा। लेकिन अफसोस मेरी कौम का जवान, हम रातों को 3 बजे सोते हैं, कहते हैं मौलवी साहब तावीज़ दे दो, कोई ऐसा तावीज़ को बिजनेस
में बरकत हो जाए, ऐसा तावीज को कारोबार में बरकत हो जाए। अब जरा सोचना प्यारे, हम बिजनेस के लिए जाते हैं, 10 बजे दुकान खोला करते हैं। क्यों खोलते हो 10 बजे दुकान? कहते हैं मौलाना साहब बेटा 3 बजे तक सोया करता है। क्यों सोता है? MBBS कर रहा है, UMS कर रहा है, या IAS की तैयारी कर रहा है, जब 3 बजे तक सो रहा है। नहीं, वो मोबाइल चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, हमें हया तक नहीं आती। रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाने वाले, मुझे पता 10 बजे से पहले कैसे सो के उठ सकते हैं, 11 बजे से पहले कैसे उठ सकते हैं। कहते पीर का तावीज काम आएगा। दावे के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के दुकानों में देखो, किसी के काउंटर पे तावीज, किसी की दीवार पे तावीज, किसी की छत में तावीज, किसी की कुर्सी में तावीज। ये क्या है? बरकत का नक्शा है। दावे के साथ कहता हूँ, पूरा पीर गले में लटका ले, बरकत नहीं हो सकती है। बरकत तब होगी जब मस्जिद से फजर की अज़ान हो, बिस्तर छोड़ के मस्जिद में चला जा, दिखा दे, उसके बाद दुकान पे चला जा, 10 बजे का इंतजार रखा, फजर के बाद दुकान पे बिस्मिल्लाह पर बैठ जा, मसीहत का नकीब कहेगा तूने सजदा करके मेरा काम कर दिया है, मेरे दीने करके तेरा काम कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती करिया करिया, बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे रिसालत। ये रब है हमारा 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। कितनी माओ से? 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। हुजूर की बारगाह में खातिर आ गई, हुजूर मेरा बच्चा नहीं मिला। अचानक में बच्चा मिल गया। जब बच्चा मिला ना तो माँ कभी माथा चूम रही है, कभी गला चूम रही है, कभी सीने से लगा, कभी लिपट रही है। हुजूर देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। फरमाया सहाबा, क्या किसी का प्यार इस माँ के प्यार से भी ज्यादा होगा? सहाबा की गर्दन झुक गई, या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करता है? मेरे हुजूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फरमाने लगे, जितना ये माँ अपनी औलाद से प्यार कर रही है ना, अल्लाह ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। गलती हमने की है यार, हमने कभी रब को मनाने की नहीं सोची, कभी हमने उसे आवाज नहीं दी, कभी हमने उसे पुकारा नहीं। हमारा रब कितना सुनने वाला। एक बार बंदा या रहमान कहे, अल्लाह 70 मर्तबा कहता मान क्या मांगता है। कभी आवाज दी, पेट में दर्द उठा, हाय रे डॉक्टर, बुखार आया, हाय रे हकीम, परेशानी आई, हाय रे तबीब, गरीबी आ गई, हाय रे अमीर, अगर रोटियों के लाले पड़ गए, हाय रे विधायक, हाय रे मुखिया, हाय रे प्रधान, हाय रे मंत्री, इधर उधर गए। कभी रब की चौखट पे गए हम, कभी हमने पुकारा अपने रब को, और यार हम अपने रब को आवाज देना भूल गए, उसे पुकारना भूल गए। कसम खुदा की, सबसे ज्यादा बंदे से रब की जात करीब होती है। जरूरत पड़े कभी रब को आवाज देके देखा करो। लोग कहते हैं यार कभी हमने कितनी दुआएं मांगी, कबूल नहीं होती, कैसे मांगते हो तुम्हें बताओ। पहली बात, जब जुमे की अजान होती है, उलमा गवाही देंगे, जब जुमे की अजान होती है ना तो घड़ी देखता रहता है, अभी खुतबे में टाइम है, अभी खुतबे में टाइम है। अगर इमाम तकरीर कर रहा है मस्जिद में तो कहते दिमाग खराब होगा, कौन जाके इसकी पुरानी बातें सुने। ये सोच के घर में हम बैठे रहे, जैसे खुतबे का वक्त हुआ हमने करफ लगे कपड़े पहने, शानदार शानदार पहनने के बाद आस्तीन ऊपर यूं चढ़ाई है, ऐसे मस्जिद में आ रहे हैं जैसे खुदा के घर में ही बाप की जागीर में आ रहे हैं। आने के बाद बड़े लोग के साथ मस्जिद में पैर रखा, बाहर से आवाज आती है, लोग मुड़ के देखते हैं कौन आया है। जब देखते हैं अच्छा जी बड़ा सेठ आए हैं, कॉलर खुला है, आस्तीन चढ़ी है, टोपी आगे सर पे है, आने से पहले घड़ी देख रहा है। लोगों ने देखा सेठ जी आए हैं, कोई सब छोड़ रहा है, कोई जगह छोड़ रहा है, और ये भी देख के खड़ा हो जाता है। इसलिए अगर सफेद बन चुकी हो और मस्जिद में आया करो तो किसी की गर्दन बांध के न जाया करो, जगह जगह मिल जाया करो, वहीं बैठ जाया करो। इसलिए जो मस्जिद है, मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये वो जगह है जिसका अपना मामला ये है। एक ही सब में खड़े हो गए, महबूब आया, ना कोई बंदा रहा ना अगर भी लोग मनसब देखते, कई मस्जिदों में गोलियां चली, मर गए लोग, ये पंखा अपने ऊपर क्यों चलाए? ये उम्मत है, ये दिन देख रहे थे इस उम्मत को पंखों के लिए झगड़े मस्जिद में आया, बैठा घड़ी देख रहा और खास के इमाम को दिखाना चाह रहे। इत्तेफाक से इमाम देख ले तो दिखा के कहता टाइम हो गया, ये दिखा रहा टाइम हो गया।
इमाम साहब बेचारे घर से गरीब थे, परदेसी थे, सोचा अगर इसकी मुखालफत की तो इमामत कर ही चली जाएगी। खुतबा मुख्तसर किया, जल्दी से मुसल्ले पे बैठे, नमाज पढ़ाई। अब देखो हमारे मांगने का तरीका, हमने 4 सजदे किए, मुर्दे की तरह ठोके मारी। और यार 3 बार तस्वीर तो क्या, एक बार बंदा सही से नहीं कह पाता, ठोके मारी और उठ के भागते हुए चल दिए। आस्तीन उठाई और 4 ही निकले हुए। तुम्हें पता है मशीयत का रकीब कहता है, फरिश्ते इससे पूछो तो जरा ये मस्जिद में आया क्या करने था? ये मुझसे मांगने के लिए आया था या मुझे डराने के लिए आया था? इस रोड में किस लिए आया था? किस चीज का घमंड है इसे? अपनी दौलत पे नाज है इसे, अपनी पावर पे नाज है इसे। इससे कह दो मेरे घर में आया करे तो गर्दन झुका के आया करे, घमंड लेके ना आया करे, वरना मुझे मेरी इज्जत की कसम है उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक औकात नहीं दिखा दूंगा। अगर ना देखा हो आईसीयू में जाके देख लो, कितने सांसों के लिए पैसे वालों की नाक में ऑक्सीजन लगा है, आज हाथ नहीं चला सकते। कितने ऐसे हैं जो कहते मेरे सामने कोई नहीं मिलता, लेकिन आज हाथ नहीं चला रहा है। मशीनें कहती आओ लोगों तमाशा देखो, ये वो है जो न बंदों से डरते थे न खुदा से डरते थे। आज देखो मैंने इन्हें मोहताज बना दिया है। अगर इज्जत की मौत चाहते हो तो खुदा से भी प्यार करो, मुस्तफा से। मांगने का ढंग सबको पीर पे नाज होना चाहिए। मुझे है ना अपने पीर पे नाज, आपको भी अपने पीर पे नाज होना चाहिए। पीर हो नहीं ऐसा चाहिए जिस पे नाज हो। मैं तो साफ कहता हूं पीर ऐसा हो जिस पे नाज हो। इसलिए पीर का मसला सिर्फ यही का नहीं, वहां का भी। ऐसा पीर कभी ना पकड़ना जिसके ऊपर चादर चढ़ लगी हो, नीचे लठिया चढ़ रही है। हाँ, पीर पे सबको नाज है। लेकिन एक बात बताऊं, कायनात में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हुजूर से बड़ा भी कोई पीर है? बोले हैं सारे, बोले हुजूर से बड़ा भी कोई पीर है? आज हमारे मिजाज क्या है? क्या हाल है जी? बस पीर का करम, सीधी सीधी डायरेक्ट नहीं कहते पीर का करम। खेती कैसे हुई? पीर का करम। नहीं बंदा ये कहता तो रब कहता सुन, जमीन के सीने से दाने को मैंने मिट्टी चीर के निकाला, उसकी पत्तियां मैंने बनाई। जब वो पौधा बन गया तो हवाओं से झूले मैंने दिलाए। जब उसने शूर पकड़ा तो रात की शबनम से मुंह मैंने धुला। जब और आगे बढ़ा तो सूरज की गर्मी से मैंने उसको ताकत बख्शी। और आगे बढ़ा तो रात की चांदनी में मैंने उसको खिलाया। पौधे मैंने उगाए, पानी मैंने लगाई, दाने मैंने उगाए। फिर बता मेरा कर्म किधर गया? पीर का कर्म हो गया। और भाई जब भी कहा करो, ये कहा करो दुआ पीर की है, कर्म खुदा का हो रहा। हाँ, हम कहीं ना कहीं गलत करते। कर्म खुदा का, दुआएं हमारे पीर की। उनकी दुआ से तो कर्म मिला है। बंदा साथ कहते बस पीर का कर्म है, अल्लाह को कतई भूल गए। पूरा बड़ा करीम है, बड़ा करीम रब है। कभी रब से भी प्यार करो। तुम अपनी बीवी से कहते हो आई लव यू, हाँ अपनी जिंदगी की हम सफर से कहते हो आई लव यू। कभी रब से भी कहा ना अल्लाह तुझसे प्यार करते? कभी कहा हमने? कभी नहीं कहा। रब से प्यार किया करो। पता है रब कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है बता दूं? धके तो नहीं है। रब कितना प्यार करता है सुनो, घर भी जाके बेटी को बताना। रब इतना प्यार करता है। एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे अल्लाह तू बता मेरे मालिक, जमीन पे तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? देखोगे कहाँ? फला चौक में बैठ जाना, जो सबसे पहले निकलेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन। जब देखा ना सफेद गाड़ी, उमर बुढ़े की हाथ में बच्चे का हाथ निकल के जाकर बोले तुम्हारी यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। फिर शौक पैदा हुआ या अल्लाह वो दिखा दे जो तेरा सबसे बड़ा दोस्त है। फरमाया फिर उसी चौक में जाएंगे, जाके बैठ गए। फिर वही बूढ़ा वही बच्चा कहने लगे अल्लाह ये क्या है, मसला क्या? दूर पे जाकर बोले अल्लाह दुश्मन भी वही दोस्त भी वही, एक रात में क्यों सी इसने नेकी की है? रब ने फरमाया सुनो, कल जब ये गुजर के जा रहा था तो इसके हाथ में बच्चे का हाथ था। वो बच्चे जो है ना बड़ी हुई बड़े उससे अजीब सवाल कर रहे थे। बच्चे ने हाथ पकड़ा, उसने कहा सबसे बड़ा क्या है? तो बच्चे के बाप ने कहा बेटे सबसे बड़ा समंदर है। कहा उससे भी कुछ बड़ा है? उससे छोटी जमीन, फिर कहा पहाड़, फिर उसने कहा फिर और क्या? उसने कहा बेटे
ये तारे, तेल, समुद्र की जहाज। उसने कहा इस सबसे भी ज्यादा कुछ है? बूढ़े की आंख में आंसू आए। उसने कहा सबसे ज्यादा तेरे दादा के गुनाह है। आज हम गुनाह करते लेकिन एहसास गुनाह नहीं, हम गुनाह करके भी मौज में सोते। वो कितना करीब है, कुछ नहीं किया इसने सिर्फ इतना कहा कि सबसे ज्यादा तेरे दादा के गुनाह है। बच्चा था, उसने कहा दादा एक बात और बताओ ना। कहा क्या कोई तुम्हारे गुनाहों से भी ज्यादा है? उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, वो कहने लगा हाँ बेटे, अगर मेरे गुनाहों से भी कुछ ज्यादा है तो मेरे रब का करम मेरे गुनाहों से भी ज्यादा है, मेरे गुनाहों से भी ज्यादा है। जैसे इतना कहा था ये मूसा हमने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, उसको अपने दोस्तों की लिस्ट में रख दिया है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, कभी रात को उठ के तो आंसू के कतरे आंखों में लेकर बैठ जा, अपने रब को दिखा दे। जरूरी नहीं है बख्शिश के लिए महीना रोया जाए, बख्शिश के लिए साल भर रोना रोया जाए। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, अगर तो आंसू गिरा दोगे वो इतना करीब है, बर्फ से जुदा बाद में होंगे। मैं तुम्हें तुम्हें पहले ही नहीं दिया रब के करीब आ जाओ, रब से मांगा। धीरे धीरे पीछे चला धीरे बड़ा प्यार बंदों से करता है अल्लाह, बड़ा प्यार करता है। आओ मैं बात आगे बढ़ा। इधर तो बाहुमैरी में पता चला ना, काबे के ख्याल से सर का दर्द खत्म हो गई। खुदा का घर है, तुम कौन? खुदा का घर, अल्लाह अकबर। तो उसने कहा अच्छा अजमत वाला घर है। उसने क्या काम किया? उसने काम किया, कहा कि भाई मैं काबे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सारे बोले हैं, जो समझ रहे वही बोले हैं। काबे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहने के बादशाह क्या करेगा? उसने कहा घर इतनी अजमतों वाला तो घर वाला की भी अजमत वाला। आया काबे का तवाफ किया। तारीख में सबसे पहले गिलाफ जो डाला है ना वो तो बाहुमैरी ने डाला। सबसे पहला गिलाफ काबे पे किसने? तो बाहुमैरी ने काबे का गिलाफ डाला। फिर काबे से आगे सफर किया, मक्का से निकले, आगे आगे इसकी कौम को उलमा जा रहे थे। चलते चलते उस जमीन पर पहुंचे हैं जिस जमीन को शहर मदीना कहा जाता है। अभी आबाद नहीं थी, कोई घर नहीं था, मैदान ही मैदान था। उलमा गए, जाके ठहर जाते हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो बाहुमैरी ने कहा रुक क्यों गए और ये लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा था बादशाह इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। का समझा नहीं, का तुम्हें नहीं पता है जो आखिरी पैगंबर होंगे वो हिजरत करके यहीं आएंगे और इस शहर को आबाद करेंगे। तो बाहुमैरी ने पूछा था आखिरी पैगंबर की शान क्या है? तो उलमा ने बताया था उनकी अजमत ये होगी वो जिससे राजी हो जाएंगे खुदा भी उससे राजी हो जाया करेगा, खुदा भी उससे राजी होगा। इतनी अजमतों वाला मैं पूछ कहा हाँ कब आएगा? किताबें बता रही है आने वाला है, निशानियां बता रही है आने वाला है। उसने 300 उलमा का इंतखाब किया, पूरी फौज से 300 मौलवी छाटने के बाद उस जमीन पे 300 घर बनाए गए हैं और एक मकान को मंजिला बनाया गया। उनमें जो सबसे बड़ा आलिम था तो मंजिल मकान उसको दिया गया। उसने खत लिखा, तबीयत खराब थी, खत लिखा और उलमा को बुला के कहा लोगों में जा रहा हूँ लेकिन ये मेरा खत संभाल के रखना। क्या करना है? अगर हुजूर आ जाए ना मेरा खत उन्हें दे देना, अगर वो ना आ सके तो अपनी औलाद को खत दे देना, अगर उनके जमाने में भी हुजूर ना आए तो उनसे कहना वो अपनी औलाद को खत दे दे। ये कहते कहते मेरा खत हुजूर तक पहुंचना चाहिए। इसने पूरी तमहीद मानी, खत दिया चला गया। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया, 1000 बरस का अरसा गुजरा है। इधर देखो मक्का शरीफ से हुजूर ने हिजरत की है, बिस्तर पे अली लेते हैं, ख्वाब में अबू बकर सिद्दीक साथ जा रहे हैं। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ रहे हैं। मदीने वालों को पता चल गया है हुजूर आ रहे हैं। लोग घरों से बाहर आ गए इस्तेमाल के लिए, देखने के लिए मुस्तफा आ रहे हैं। हर अमीर चाहता था हुजूर मेरे मेहमान बने, हर शख्स चाहता था मेरे मेहमान बने, लेकिन जानते हो एक ऐसा भी जवान था जो अमीर न था बल्कि घर से गरीब था। आंखों में आंसू थे, हसरत की काश हुजूर मेरे भी घर आ जाते। घर के अंदर बैठ जाता है, माँ होती है, आंसू देख के कहती रखते जिगर बता तो सही क्यों रो रहा है? माँ हुजूर आने वाले हैं, मेरा जी चाहता है काश आका मेरे मेहमान बन जाते, मेरे मेहमान बन जाते। माँ होती है, कहने लगी फिर क्या हुआ? अम्मा मैं देख के आया हूँ बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े हैं, बड़ी बड़ी इमारतों वाले खड़े हैं, हम ठहरे गरीब लोग, ये माँ हुजूर हमारे घर कैसे आएंगे? इतना सुना माँ की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अच्छा अगर उन्हें बुलाना है एक काम कर, कहा क्या? का कुएं पे चला जा, लस्सी ले तोड़ ले, पानी भर के ला। क्या करेगी माँ? का बेटे सो अमीरों ने
अपनी शान के मुताबिक घर सजाया है, गरीब अपनी शान के मुताबिक घर सजाएंगे। तो क्या होगा? हुजूर आने वाले हैं, अम्मा हमारे घर भी आएंगे। का बेटे तुझे नहीं पता है, हुजूर सबके दिनों की खबर रखते हैं। जा तू अपना काम कर। आए हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हाथ में रस्सी हुई है, पानी भर के लाए हैं, माँ के हाथ में बाल्टी, इमाम में पानी लेके आया, पानी में छिड़काव किया है, सफाई की है। कहने लगी जा बेटे, जहाँ राहों में सब खड़े हैं तू भी वहां चला जा। कहा तू क्या करेगी? कहा बेटे तेरा काम आसान करना है। कहा करना क्या है? कहा बुला के लाना तेरा काम है, और हुजूर के आने की दुआ करना ये माँ का काम है। अल्लाह कहती है माँ का काम है। बैठ गई मुसल्ले पे। अब वो अय्यूब अंसारी आ गए, बड़े बड़े अमीर मुझ से आए थे सवारियों से, सब अपनी गाड़ी में बैठे। मैं लेके जाऊंगा भाई हुजूर को, मैं लेके जाऊंगा। अब वो अय्यूब अंसारी देख रहे हैं सबके मुंह को। लोग कहते ये बच्चा क्यों आया है, ये जवान क्यों आया? मैं हुजूर को लेके आया। उसने कहा क्यों, कैसे लेके जाएगा भाई, इतने बड़े बड़े अमीर जिन्होंने घर सजाए हैं ये लाइन में लगे हैं, तू किस गिनती में? उसने कहा तुम हुजूर को लेके जाओगे, हुजूर मेरे घर को भी चल के जाएंगे। तुझे कैसे पता चला? का मेरी माँ ने कहा। किसने कहा है? मेरी माँ ने। जोर से बोले। कहने लगे मेरी माँ ने कहा है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। कभी इतनी अहमियत हमने माँ की दुआओं को दी कभी दुआएं अहमियत? कभी नहीं। हम तो ये समझते ना ये गोबर उठाने वाली माँ है, ये मिट्टी लगाने वाली माँ है। तुम नहीं जानते हो, फरमाया गया वो माँ जिसके हाथ मिट्टी में गोबर में सने हो, एक तरफ वो बैठी हो, दूसरी तरफ 70 वली बैठे हो और तेरे हक में 70 वली का दुआ करते हो, और एक माँ तेरे हक में दुआ करने लग जाए। फरमाया गया 70 वलियों की टाल दी जाएगी, माँ की दुआ नहीं टाली जाएगी। ये माँ होती है। अल्लाह माँ ने कहा बेटे जा ना, गर्दन झुकी है। इंतजार करते 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 लोगों ने कहा जा चल, क्यों बैठ के टाइम जारी कर रहा है, हम लेके जाएंगे हुजूर को। अब वो अय्यूब अंसारी का दिल टूट गया, उठे घर आके रोने लगे, कहने लगे माँ मैं हुजूर को न लाया। माँ ने कहा दिल थोड़ा क्यों करता है, आने तो देना, उम्मीद है हुजूर आएंगे। ये माँ का यकीन लेके हुजूर आएंगे, तो बैठे घर के अंदर इधर हुजूर आएंगे। और पैसे वाले राहों में खड़े, किसी ने नकेल पकड़ ली उठनी कि मेरे घर, कोई कहता मेरे घर, कोई कहता मेरे घर। अल्लाह अकबर, किसी के घर कैसे जा सकते थे? हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के आंसू भी देख रहे थे, उनकी माँ की दुआएं भी देख रहे थे। जैसे कि लोगों ने नकेल पकड़ी, रब का पैगाम आया, मैं तू इनसे कह दे कि ये ऊँटनी की रस्सी छोड़ दे, आज ये तेरी मर्जी से जाएगी, सवारी अपनी मर्जी से जाएगी, इन बुलाने वालों की मर्जी से नहीं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने कहा मेरी सवारी की रस्सी छोड़ दो। सबने सवारी की रस्सी छोड़ी। आका ने क्या फरमाया था? जहां सवारी बैठ जाएगी वहीं पे मैं कयाम करूंगा। अब जरा गौर करना प्यारे, इधर अबू अय्यूब अंसारी हो रहे हैं, उधर माँ सजदे में है, इधर हुजूर की सवारी चली है, सब दुआएं कर रहे थे ये मेरे आगे बैठ जाए, ये मेरे घर के आगे बैठ जाए। लेकिन सवारी आकर के अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है। लोग कहते इत्तेफाक हो सकता है, फिर सवारी को उठाया गया, फिर चली फिरा के बैठी है, फिर चली फिरा के बैठी है, 3 मरतबा बैठी है। कालिया अपनी मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आई है। आका सवारी से उतरने लगे हैं, एक शख्स दौड़ के आया, दरवाजा खटखटाया, कहते अबू अय्यूब अंसारी वो देख तो सही तेरे दरवाजे पे कौन आया है? इतना सुनना था, नंगे पैर दौड़ लिए है, दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? दरवाजे पे हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा के कहते हैं ए माँ आज देख हमारा वो मेहमान बना है जो मैं रात में खुदा का मेहमान बन गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हज़रत मैं देखना कौन आया है? हुजूर तशरीफ लाए, बहुत गौर से सुनना, हुजूर तशरीफ लाए, बैठ गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की माँ ने एक पानी का प्याला पेश किया। हुजूर मेरे बेटे की ख्वाहिश ये है कि एक घूंट पी ले आप। जैसे करीब आया ना प्याला, रब ने फरमाया महबूब एक घूंट नहीं पीना है, यही रहना है।
यहीं रहना है। बैठ गए हुजूर, पानी पिया, रुक गए। अब वो यूं अंसारी कहते मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कहता था हुजूर मेरे मेहमान बने। कहते एक दिन मैं बैठा था, हुजूर ने फरमाया वो यूं अंसारी, जी या रसूल अल्लाह, देखो वो अंदर जो संदूक में एक छोटा संदूक रखा है वो तो निकाल के लेके आओ। सुभान अल्लाह। वो संदूक तो लेके आओ जो अंदर रखा है संदूक। अब वो यूं अंसारी कहते मुझे खुद नहीं पता था संदूक में क्या है। मैं लाया, हुजूर ने फरमाया खोलो। कहते मैंने खोला, फिर एक संदूक निकला। फरमाया इसे भी खोलो। फिर निकला तो एक खत। हुजूर ने खत लिया, पढ़ते गए, रोते गए, पढ़ते गए, रोते गए। आशिक का खत था यार, हुजूर रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते मैं परेशान था, या रसूलुल्लाह ऐसा क्या लिखा है कि हुजूर रो रहे हैं। अब वो अय्यूब अंसारी कहते आका इसमें लिखा क्या है। कहते लो पढ़ लो। कहते जब तक खत नहीं पढ़ा था मैं ये समझता था हुजूर मेरे मेहमान हैं। खत पढ़ के पता चला कि हम हुजूर के मेहमान हैं। हुजूर का है, हम मेहमान हैं। अल्लाह अकबर। खत में क्या लिखा था कि बहुरी ने लिखा था, या रसूल अल्लाह मुझे पता चला है आप आने वाले हैं। सितारे बता रहे हैं आप आने वाले हैं। हवाओं ने बता दिया है आप आने वाले हैं। जमीन की खुशबू ने बता दिया है आप आने वाले हैं। मगर या रसूल अल्लाह ये मेरी कब रसीदी है, मैं आपका जमाना न पा सका, लेकिन आपका गवाह रहना, मैं इन लोगों को गवाह बना करके आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूँ, अपना रसूल मान के जा रहा हूँ। ये घर आपके लिए बना के जा रहा हूँ। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से कबूल कर लेना। या रसूल अल्लाह कुछ और नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ जब कयामत के दिन आप अबू बकर को आवाज दें, उमर को आवाज दें, उस्मान को आवाज दें, अली को आवाज दें, तो मुझे ना भूल जाना। इन गुलामों की सर पे मुझको भी जगा देनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आए बाद में मदीना बना, पहले 1000 साल पहले का मदीना बना। और फिर ये कसम खुदा की आला फरमाते अल्लाह अकबर। अपने कदम और ये के बाद हजरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, इस जमीन पे पैर रख के चलो। यहाँ फरिश्ते चाहते कि उन्हें सर रखने की जगह मिले। ये वो मदीना, उस मदीने में मेरे हुजूर ने क़यामत फरमाया, क़यामत फरमाया। आज जाओ, जाकर के देखो। कसम खुदा की मदीने से निकलने ही दिल नहीं करता। आज करके आए ना कुछ लोग, इतने बड़े मजमे में कोई है हाजी? कई सारे हाजी होंगे और कितने लोगों ने उम्रा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने हज किया है ना उन्हें पता है जब हुजूर के रोजे से पलटते हैं ना, कोई अपने की मैयत पे ऐसा नहीं रोता जैसे हुजूर के रोजे में रोया करता। इश्क हुजूर के शहर से वो यार हमने देखा नहीं, लेकिन इश्क की तरह कभी देखा नहीं, यहाँ बैठ के रोते थे। और यही दुआ है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हाँ, मदीना शरीफ कोई आम जमीन नहीं है, ये वो जमीन है वापस हुए जब से सहाबा कर्द झाड़ने लगे। हुजूर ने फरमाया इसे न झाड़ो, ये मेरे मदीने की मिट्टी है। क्या है? फरमाया जिसे ये लग जाती है खुदा शिफा दे देता है। सुभान अल्लाह, हुजूर का शहर है और उस शहर की मिट्टी का जब ये आलम है, उस शहर के ताजदार का आलम क्या है? तो मैं अल्लाह उसिम बिहादल बलद, महबूब मुझे शहर की कसम है। क्यों? वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद। कसम की वजह यह है कि तू इस शहर की गलियों में घूमा करता है, इस शहर में रहता है, इसलिए मुझे ये शहर पसंद है। अल्लाह को मुस्तफा का शहर इसलिए पसंद क्योंकि वो मुस्तफा के कदमों से लग गया है। अब मुझे बता तो सही, अगर कदमों से लगने वाला शहर इतना प्यारा है तो नस्ल में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जिलानी कितना प्यारा है। गौसे आजम कितने प्यारे हो। कसम खुदा की, कौन गौसे आजम जो खुद ये कहते हैं कि मैंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने? 40 साल तक। आज पीर मुर्गा खा के सो रहा, कह रहा रात में हरम गया ना। इतना ही सस्ता हरम है, ऐसे ही नहीं बन जाते अल्लाह वाले। वो से पाक से पूछ, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज से इज्जत यूं ही नहीं मिल जाती, कुछ करना पड़ता है, वरना सोचना तो पड़ेगा यार। यहाँ आते आते बड़े अच्छों की बैटरी डाउन हो जाती है, वरना सच बताओ अगर नाम मसरूर मियाँ का आता है दीवाने वहां से यहाँ खलप दे। ये रिश्ते किसने जोड़े? अल्लाह ने जोड़े ना, अल्लाह ने जोड़े। तुम खुदा के हो के तो देखो, लेकिन बंदा होने ही तैयार। आज रेस लगी है, जीत की रेस, हर जवान जीत की तरफ है।
बिजनेसमैन चाहता है मैं बिजनेस में सबसे आगे, पैसे वाला चाहता है 10 करोड़ है तो 20 हो जाए, मौलवी चाह रहा के 10 जलसे हो रहे तो 40 हो जाए। हर तरफ ये मसला है जी। इमाम सोच रहा है कि 10 निकालना इस बार 20 करा दे, सब रेस में लगे, लेकिन हर जगह पाकर के नहीं जीता जाता, कभी लुटा के भी जीता जाता है। जीत का मतलब हासिल करना नहीं होता, जीत का मतलब कभी लुटा देना नहीं होता है। एक नाम सुना होगा हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बड़ा नाम, क्या नाम है? इब्राहिम बिन अदहम। समझ रहे ना सारे लोग? हजरत इब्राहिम बिन अदहम इतना बड़ा नाम कि आप बादशाह थे, खल्क शहनशाह, और वो बादशाह भी कोई धनिया नहीं, समझ रहे? 2-4 गांव की हुकूमत नहीं थी, वो बादशाहत थी। बादशाह का मतलब ये था तख्त भी सोने के, ताज भी सोने के, गिलास भी सोने के, प्लेट भी सोने के, जहां बैठे वो कुर्सियां सोने की, कदमों में ईंटें भी सोने की, ये उनके पास पावर थी। आज अगर पेटों में सोना हो जाए तो फिर कपड़ों में नहीं आता है, एक मर्सिडीज खरीद ले तो फिर सामने कोई नहीं आता है, अगर 5 स्टार होटल में बैठ जाए तो किसी से मिलने तैयार नहीं है। क्या औकात इसकी है? और देख इब्राहिम बिन अदहम की सल्तनत को, जहां बर्तन भी सोने के, ईंटें भी सोने की, कुर्सी भी सोने की, ताज भी सोने का, तख्त भी सोने का, जो पैरों में बिछा है वो ताज भी सोने के है, सब कुछ एक दिन खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया, सब कुछ छोड़े जंगलों में आ गए, अल्लाह अल्लाह में लग गए, दरिया के किनारे बैठ करके अपनी कुर्बानी सी रहे हैं, अपना कपड़ा सी रहे हैं। मामू आ गए इब्राहिम बिन अदहम के, कहने लगे इब्राहिम बता तो सही, हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? आज अपने हाथ से लिबास सी रहा है, कितने अच्छे दिन थे, तेरे बदन पे लिबास सोने के तारों पर था, बैठ कर सोने की कुर्सी में था, आज एक ही जोड़ी कपड़े हैं, उन्हें भी हाथ से सी रहा है, बता क्या मिल गया हुकूमत छोड़ के? आपने कहा मामू पूछना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ कर क्या कमाया है? कहा हाँ, आपके हाथ में सुई थी, दरिया में फेंक दी। कहा ये क्या किया? कहा पावर देखना मेरी, जब से हुकूमत छोड़ी है मैंने क्या पाया है? दरिया बहता हुआ पानी, आवाज देकर कहते हैं मछलियों मेरी सुई ला करके दो। जिंदा कहा था उस मछली के मुंह में एक सुई थी, और आम सुई न थी बल्कि सोने की सुई थी, आपने सोने की सुइयां देखी, फरमाने लगे ये क्यों लेके आए हो? ये तो मेरी सुई नहीं है, अगर यही सोना प्यारा होगा तो हुकूमत छोड़ के ना आता। अल्लाह अकबर, जाओ मेरी वाली ला के दो। वापस गई है, सुई तलाश करके लाई, एक छोटी मछली ने कहा इब्राहिम ये सुई तो नहीं है तुम्हारी? कहा हाँ यही मेरी है, हैरत में मालूम है। कहा बेटे समझा नहीं? कहा सुनो मामा, जब से हुकूमत छोड़ी है सच ये है जब से खुदा का हो गया हूँ, सारी खुदाई मेरे आगे पीछे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। के लिए कुछ छोड़ के देखो जवानों, हमेशा जीतना सब कुछ नहीं, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है, हारना भी सब कुछ होता है। आज हम घर इसलिए बनाते हैं ताकि भाई से ऊंची गली हो जाए। वो किसी ने कहा था कितने कमजोर हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। पता है हमारी बिल्डिंग इसलिए बन रही है ऊंची कि मेरे भाई से मकान नीचा ना रह जाए। खुदा के वास्ते भाई भाई होता है, कभी इसे नीचा न करना। अगर तुमने इसका दिल तोड़ा फिर लाख मदोने बना देना अल्लाह के 40 में। नेकियां मिल सकती है, सवाब मिल सकता है, लेकिन अब्बा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, ये याद रखना। आज कहता ना जी मैं ही कर रहा हूँ अब्बा का 40वां, क्या मसला है? 40वें की बात है, 10 टेके बन रही है, मेरे किसी भाई ने हाथ नहीं लगाया मुझे, मैं खुद कर रहा हूँ। लगाया नहीं, तूने गरीब को सीने से नहीं लगाया। अगर तू भाई का होता तो किसी से ये कहते ही नहीं कि इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। अगर भाइयों की गुंजाइश भी आती तो तू कहते हाथ पकड़ के हाँ मेरे पास बैठो, देने के लिए खुदा ने मुझे बहुत दिया है। जगह नहीं लगी, दौड़ लगी है, दौड़, एक से आगे एक जा रहा है, एक से आगे एक जा रहा है। कहां जाओगे आप? कितना भाग लो, मौत है, जितना कमा लो कुछ नहीं, सब रखा रहता है। दौड़ लगी है, भाई भाई को जलील करने लगा है। तुम्हें बताऊं अब्बा की रूह को कब सुकून मिलता है? भले 40 में मैं 40 टेके ना बना बिरयानी की, कभी तेरे घर पे गोश्त बना हो, पड़ोस में गरीब भाई रहता है, उसके यहाँ चटनी बनी है, अपने आगे का खाना उठा उसके आगे चला जा, अपने आगे के मुर्गे के लुकमे भाई के मुंह में दे। जैसे ही वो लुकमा गरीब के हलक के नीचे जाएगा, इधर उसका कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। नहीं करते हम, क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि रेस लगी है,
हम फील करने लगे, हम चाहते मेरे मुकाबले का कोई ना हो, मेरी बराबरी का कोई ना हो। खुदा के वास्ते कोई यहाँ आला नहीं है, यहाँ सबसे आला वो है जो नेकियों में सबसे आला है। भाई को गरीब उनको जलील न करो, मुकाबला किसी से ना करो। फरमाया मुकाबला ही करना तो नेक कामों में मुकाबला किया करो। किसी ने 100 रुपये मस्जिद को दिए तो बढ़ के 1000 रुपये दे, किसी ने 1000 दिए तो बढ़ के 10,000 दे, किसी ने 10,000 दिए तो बढ़ के लाख दे। अल्लाह अकबर, इसे कहा करते हैं रब से मोहब्बत। बदलो अपने आप को, रब से प्यार करो, रब से वफा करो, रब से मोहब्बत करो। कसम खुदा की मैंने कहा था अगर मदीने वाला को, मदीने वाले का शहर इतना प्यारा है तो रब मदीने वाले की औलाद कितनी प्यारी होगी, सैयद कितने प्यारे होंगे, फिर गौसे आज़म कितने प्यारे होंगे, गौसे पाक होंगे जिन्होंने 40 साल तक इशा के हुजूर से फजर की नमाज पढ़ी है। आज 5 टाइम की नमाज पढ़े हुए लगातार हमें महीना हो गया है, हमें भी पता हम कब आए हैं पाबंदी से मस्जिद में, और आने के बाद क्या कहते हैं कि साफ फला मेरे मुकाबले का नहीं है, हालांकि कोई औकात नहीं है। वो यार गरीबान में झांक के देख लिया करो, अल्लाह खैर करे। ऐसे भी कुछ नमाजी है जो 5 वक्त पढ़ते हैं, अगर इत्तेफाक से कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो हम जलील करने पे लग जाते हैं। लो जी सोचो खा के बिल्ली हज को चली है, कल तक चोरी करते रहे आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं, कल तक जुआ खेलते रहे आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं, कल तक शराब पीते रहे आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि खुदा तो माफ कर देता है लेकिन हम माफ नहीं करते हैं। वो तो तौबा कबूल कर लेता है लेकिन ये समाज कबूल करने पे तैयार नहीं है। अगर शराबी शराब छोड़ दे हम उसे तानों से मार देते हैं, जुआरी जुआ छोड़ दे हम उसे लानतों से मार देते हैं। वो याद सुन, अगर जन्नत में जाने चाहते हो तो किसी के ऐब न ढूंढा करो, जिसे खुदा माफ कर दे तुमने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। करो दिलों में जगह पे। एक बंदा था नदी के किनारे ना खड़े, शराब पी के वो रास्ते के किनारे पड़ा, रुक कर गुजर हुआ, उन्होंने देखा कोई पड़ा है लेकिन जबान से कह रहा है अल्लाह। क्या कह रहा है? अल्लाह। सारे कहते अपने रब को पुकारे अल्लाह, और जोर से अल्लाह। जब इतना सुना ना तो दिल कांप गया, कहने लगे शराब का मुंह मेरे रब का नाम उठाया, मुंह धुला, साफ किया, घर आ गए। जब फजर की नमाज पढ़ने गए ना तहज्जुद में तो कहते मैं बाद में पहुंचा, ये जवान मुझसे पहले मस्जिद में आया। सुभान अल्लाह। मैं देखने लगा ये है कौन आज मुझसे पहले तहज्जुद में? कहते जब मैंने उसने सलाम फेरा मैंने देखा वही था जो कल नाली के किनारे पड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या आवाज आई, सुन तूने हमारे प्यार में इसका मुंह धो दिया है, हमने तेरी वफाओं में इसका दिल धो दिया। सुभान अल्लाह। अब एक दिन में माफ कर सकता बंदे नहीं। हाँ दिल में जगह करो, दिल में जगह करो, गुंजाइश नहीं तो कुछ भी नहीं। सरकार है मुझसे पाक कह दो जरा सुभान अल्लाह। नाम आ जाए ना तो सीने चौड़े हो जाते हैं, इसलिए कि मेरे गौस की शान ये है अलामा कहर है गौस तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज जो है ना बंदा कोई हमें गाली दे देना हम माफ करने तैयार नहीं, तो गले ही दबाने तैयार है कि मिल जाता हाथ पे चढ़ गया ना जिस दिन उस दिन बताऊंगा। एक बोल भी मुझसे कह रहा आइए जरा बताएंगे हमारे इलाके में, तो मैंने कहा चल भाई तू भी देख लिए तुझे भी देख लेंगे। झगड़ा किस बात का ये बताना जरूरी नहीं है, जब मोल भी मिलेगा तभी बताया जाएगा। बस जरा सुन ले हालात हमारे देखे, हम किसी को माफ करने तैयार नहीं। सरकारी घोषणा बाबू ये निकल बढ़ रहे ना तो लोगों को तकलीफ हो रही है। मुझसे मेरे भाई ने एक फरमाइश भी की है, वो फरमाइश में इंशाल्लाह पूरी करनी है। अल्लाह का शुक्र है भाई, दुनिया शायरों से फरमाइश करती है, हजरत यहाँ खतीब से भी लोग कहते हैं मुगलबी वो तकरीर जरा सुना दे, तो वो भी इंशाल्लाह होगी, मगर जरा बात सुने जो मैं अर्ज कर लेता हूँ और से सुने, हमारे दिल में जगह ही नहीं रहेगी माफ करने की। सरकार वो से पाक के जमाने में गवैया था, बड़े सुर में गाने गाते, पता चला आवाजों की कीमत पहले से ही लगा करती है, बड़े सुर में गाता था, लोग गाने सुनते पैसे देते, वो से बात फरमाने लगे सुन भाई गाने गा के न कमाया करिए हराम है। वो कहने लगा लो जी मेरी तरक्की से जलन हो रहा है, जलन का था ना वो,
उसी बस्ती का था। कहने लगा लो जी मेरी धरती से जलन है। उसने नासुनी चढ़ा दो तो कहने लगा लोग उसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी तो मुझसे जलते हैं। आप सुनते रहे, कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जनाब कभी किसी चीज पे घमंड न करना। दौलत है तो हमेशा के लिए नहीं है, जवानी है तो हमेशा के लिए नहीं है, गले की सुर है तो हमेशा के लिए नहीं है, तकदीर का फन है तो हमेशा के लिए नहीं है, सीने की ताकत है तो हमेशा के लिए नहीं है। जब तक उसने दी है तब तक है। वो जब चाहेगा उस दिन गिरा देगा, और जब वो गिरा देगा कोई माई कलाल उठा नहीं सकता है, और जब वो उठाने पे आता है तो कोई गिरा नहीं सकता है। आप फरमाने लगे गाने ना गाया कर। उसने कहा लो जी वो चिढ़ने लगे हैं। वो बड़े शौक से गाने गाता रहा। लेकिन याद रखिए हर चीज का एक वक्त होता है। हर कमाल का सवाल, हर कमाल का एक सवाल है, हर बुलंदी के लिए एक सवाल आता है। एक दिन ऐसा भी आया, उम्र ढलने लगी, गला बैठने लगा, अब आवाज काम छोड़ गई, लोगों ने बुलाना छोड़ लिया, कमाई बंद हो गई, बच्चों ने कमाई के लिए बुलाना बंद कर दिया, जब घर में रखना बंद कर दिया, इसने कमाई देनी बंद की, बच्चों ने खर्चा देना बंद कर दिया। जब बच्चों ने खर्चा देना बंद किया तो बदल की ठोकरें खाता रहा, बीमार पड़ गया, मौत के करीब आया। इसने सोचा लोग इतनी नफरत करते हैं, पता चल गया ये पूरी जिंदगी को सिर्फ पाक पानी देता रहा है। लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी, कोई करीब आने तैयार न था। इसने सोचा अगर मर गया तो कोई कर्जा देने नहीं आएगा, चलो चल के कब्रिस्तान में मर जाते हैं, हमें कोई कर्जा न दे, अगर मरेंगे तो कब्रिस्तान ही में मरेंगे। ये सोच के जाके बैठ गया। इत्तेफाक से उसी वक्त में कब्रिस्तान के दरवाजे से गुजर पीरे पीरा मीरे मीरा शागिर जिला पीरे नासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पार का गुजर हो जाता है। आपकी निगाह उठती है, क्या देखते हैं? ये वही है जो जिंदगी भर गाली देता रहा है। आज इसके बदन में रखिया है, कोई इसे पूछने के लिए तैयार नहीं है। आपने गर्दन झुकाई है, अपने मदरसे में तशरीफ लाए हैं। बोले पाक कान खोल के सुनिए, दुनिया के सबसे बड़े पीर को जो मुस्तफा के बाद है, जिसने ये कहा है कदमी हाथ ही रहमती कुल्ली वली बिल्लाह, उस पीर को गौसे आज़म कहा जाता है। जानते हो सिर्फ विलायत के गोल नहीं थे, इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि 37 साल तक आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ाई। आज जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती वो कहता मौलवी की राह अलग, फकीर की अलग। अब लूट ली पे गैर कौन है? विलायत की पहली सीढ़ी का नाम इल्म है। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं, ये बात अलग है। कभी कभी इल्म अताई होता है, कभी कभी कसबी होता है। अताई वो है पढ़ने ना गए खुदा ने बख्श दिया, कसबी वो होता है मदरसे में पढ़ के हासिल किया। समझ गए ना मेरी बात? ही मैंने मोटे अंदाज में बताई, ये बात जहन में रखी। तो 37 साल आपने दरसगाह में बैठ के पढ़ाया, इतना ही बता पाए मदरसे में। अपने शागिर्द को बुलाया, बुला के कहने लगे सुनो। कहा क्या? सोने के सिक्कों की थैली उठाई। काय के जोर से बोल रहे हैं, सोने के सिक्के, कांसी पीतल के नहीं थे, सोने के सिक्के निकाले। और मैं जा कब्रिस्तान चला जा, एक गरीब बैठा है उसकी गोद में रख दे। ये मत बताना दिया किसने है। कहा किस लिए? अगर बता दिया तो शर्म आ जाएगी उसे। हाय वो से बात कुर्बान जाओ। आज बंदा ना कंबल देता, कंबल गरीब को 3 कैमरे वाले होते। कई जगह तो देखा हॉस्पिटलों में एक केला 6 लोग दे रहे होता। ये बेगैरती है। ऐसा लग रहा है जिस मरीज से उठेगा ही नहीं वो केला। और इतने तगड़े तगड़े अकेले 24 केले खा जाए, एक दे रहे, मजाक बना रहे गरीब। ये सीखो सरकार को से पाक से। कभी दो ना तो दिखाना मत, कभी दो तो दिखाना। सारे बोले दिखाना नहीं है। फिर मैं जा बताना मत किसने दिए हैं। शागिर्द आया, अल्लाह के थैली गोद में रखी, सोने के सिक्के क्यों देखा? कहा किसने दिए? शागिर्द भी वो से पाक का शागिर्द था। कहने लगा देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं। ये कह के पलटाना। मगर वाह रे मेरे दोस्त, तेरी इस्मतों पे कुर्बान, तेरी रिफतों पे कुर्बान। जब पलटा ना वो समझ गया, उसने दिमाग लगाया पूरी बगदाद में कौन इतना मेहरबान हो सकता है जो सोने के सिक्के देगा। दिमाग लगा के कह सकता वो ना वो कोई अली का बेटा ही हो सकता है।
नहीं हो सकता। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जहन में ख्याल आया ना वो सिर्फ मुस्तफा का बेटा ही ऐसा हो सकता है। सरकार को सिफात पढ़ाने में मसरूफ, पीछे पीछे वो आ गया, हाथ में सोने की सिक्कों की थैली, आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। आपने उसको खड़ा देखा, इशारा करके कहते अब क्या चाहिए, और कहते भी क्यों ना, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा बीच में हम खुद कहे मनते का भला हो। अरे मनता तो के मनता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से बुलाना भी। मुझे अब क्या चाहिए, कुछ न बोला, गर्दन झुक गई। जब गर्दन झुकी आपने फरमाया क्या हुआ, इशारा करके बुलाया, कहता जनाब आप ही ने दिया है। फरमाया हाँ। उसने कहा बस, फिर चीख निकली, रो के कहता मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही हूँ वो और आप ही है वो जिसे जिंदगी भर समझाते रहे, लेकिन मैंने आपकी बात न मानी। आज अपनी जिंदगी का नतीजा मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। लोगों ने नजरअंदाज करके मुझे सलील करके फेंक दिया है। आज कोई सीने से लगाने वाला न था, फातिमा के शहजादे तूने सीने से लगाया है, अली के दुलारे तूने बुलाया है। कहते जनाब एक बात बताओ, का कौन सी बात, का क्या आज तौबा करूं तो खुदा माफ कर देगा, क्या बख्शा जा सकता हूं। वैसे बात मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं जा हुस्न करके आ, क्या मिलेगा। कहते तो आप हुस्न करना तेरा काम है, तौबा कराना मेरा काम है। जब गया हुस्न करके आया, वैसे बात ने हाथ लिया, कहते या अल्लाह अब ये मेरा हो गया है, तू इसका हो जा। आप रात में हटा था, खुदा ने विलायत के बिगड़ी एक जिंदगी गुजर गई ना, 11वीं करते करते गुजर गई ना जिंदगी। मैं पूछूं 11वीं क्यों मनाते हैं? असलामत रखे सारे लोगों को। मेंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कोई बता सकता है 11वीं क्यों मनाते हैं? नहीं, निस्बत तो है, मगर है क्यों? 12 भी हो सकती थी, 14 भी हो सकती थी, 16 भी हो सकती थी, 18 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, 26 भी हो सकती थी। 11 क्यों बनी है? हम कभी असल की तरफ नहीं जाते। ये इश्क है हमारा, पता हो ना हो, लेकिन 11वीं जिंदाबाद। हर पीर की फातह साल में एक बार होती है, लेकिन ये मेरे बड़े पीर की फातह है जो हर जुमेरात को होती है ना, हर घर में हर महीने 11वीं होती है। क्यों? इसलिए कि सारे पीरों की नियाज मुरीद किया करते हैं, लेकिन वो से पाक वो है जिनकी नियाज सारे पीर किया करते हैं। बताने लगा हूं, ये याद रखना 11वीं क्यों मनाती है। इसमें मुख्तलिफ अकवाल बयान किए गए। एक कौल ये है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला पहली तारीख से मुरीद करना शुरू करते थे और 11वीं की शाम तक, यानी 10 की शाम तक मुरीद करते थे। लेकिन जब 11वीं तारीख आती थी तो उस रात में गौसे पाक सिर्फ मुरीद नहीं करते थे बल्कि वली बनाया करते थे। दूसरी वजह, सरकार गौसे पाक जितना पूरे महीने में लंगर के हुजूर गौसे पाक की बारगाह में नजराना आता था ना, तो आप सारे नजराना 11 तारीख को लंगर में तकसीम कर देते थे। तीसरी वजह यह है कि आज चलने लगा ना दिसंबर जनवरी, उन लोगों की जमात में इस्लाम के हिसाब से काम होता था। पहली तारीख ही उस दिन से चलती थी जिस दिन हुजूर आए। महीना 11 को पूरा होता था, महीना 11 को पूरा होता था। 12 तारीख से नए महीने की शुरुआत होती थी, इसलिए कि उनके दिन महीने के हुजूर की विलादत से लगते थे। तो फरमाते हैं जब विलादत का दिन आता था तो वो पाक मुस्तफा के नाम का लंगर किया करते थे, लंगर किया करते थे। चौथी वजह बताने लगा हो, एक दिन ऐसा हुआ हर 12 को वो पाक लंगर करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया वो पाक के पास लंगर करने के लिए कुछ भी ना था। जब कुछ ना हुआ लोग कहने लगे हुजूर आज कोई चहल पहल नहीं है, क्या हुजूर के नाम का लंगर नहीं होगा, क्या हुजूर के नाम की खैरात नहीं बताई जाएगी? कहते आज कुछ भी तो नहीं है। जब इतना कहा कुछ भी नहीं
है। ख्याल आया अब्दुल कादिर तेरा अमामा भी तो 70,000 का है, कोई आमा मामा नहीं है। आपने शागिर्द को बुलाया, फरमाया ले मेरा अमामा बाजार लेके चला जा और दामन में छुपा के लेके जाना, इसे बेच के पैसे ला। क्या करोगे? हुजूर का लंगर करना है। आपने अमामा दिया, शागिर्द ने दामन में लपेटा, आम अमामा न था। कहने लगे बगदाद के बाहर बेचना वरना लोग पहचान जाएंगे अब्दुल कादिर का अमामा है। उन जैसा लिबास किसी का न था, उन जैसा कपड़ा किसी का न था। आपने अमामा दे दिया, शागिर्द रोता हुआ चला गया। आप अपनी दहलीज में बैठे हैं, घुटनों पे सर है, आंख में आंसू है। कहते या रसूल अल्लाह, काश आज होता तो मैं हर दिन की तरह आज लंगर करता, हर 12 की तरह आज लंगर होता। ये रोते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। अचानक किसी के आने की आहट महसूस हुई और किसी ने अपने हाथ वो से पाक के कांधे पे रखे। जब मेरे गौस ने निकाल उठाई, कोई और ना था बल्कि मदीने वाले मुस्तफा जाने वाले तेरी आंखों में आंसू किस लिए है? कहते या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आज अब्दुल कादिर के पास लंगर करने के लिए कुछ नहीं है। इस ख्याल में रुला दिया है, काश आज भी कुछ होता तो मैं आपके नाम का लंगर करता। आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर अमामे का क्या हुआ? सरकार जानते थे हुआ क्या है, लेकिन पूछ रहे हैं अब्दुल कादिर अमामा कहाँ है? कहते आका वो मैंने बेच दिया है। किस लिए बेचा है? ताकि आपकी बार भी हो बढ़ाई जाए। आका कहते हैं अब्दुल कादिर अमामा क्यों बेचा? बार भी तो आगे भी हो जाती। कहते या रसूल अल्लाह, ये आपकी बार भी है, अगर इसको मनाने के लिए खुद को भी बेचना पड़ा, अपने आप को भी बेच दूंगा, लेकिन लंगर बंद न किया जाएगा। आका ने सीने से लगाया, फरमाया अब्दुल कादिर हमसे इतना प्यार करता है तो ले ऐलान करते हैं अब तक तू हमारी क्या न मनाता रहा, अब क़यामत तक तेरी क्या मनाई जाती। समझ गए ना? इसलिए 11वीं होती है लंगर मुस्तफा का है 11वीं रोशनी। अब करेंगे ना इंशाअल्लाह 11वीं, करते तो सारे ही हैं लेकिन और मजबूती से 11वीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर बात बयान करने लंबी हो जाए बहुत बड़ी, वो से बात वो पीर है जो ननिहाल की तरफ से भी बनी है, सैयद है, ददियाल की तरफ से भी सैयद है, जिनके ददियाल में भी सारे वली पैदा होते हैं, ननिहाल में भी सारे वली पैदा होते हैं। इतनी बड़ी जात है। इनकी फूफी थी ना वो से की नाम आयशा था, इतने पाए की बुजुर्ग थी। आज तो हमारी माँ बहनों को फुर्सत ही नहीं है, बच्चे रोज है ना मोबाइल चला के टूटा लगा दिया, वो बच्चे को गाना लगा के दे दिया, तो आप बातें कर रही है बैठ के मोहल्ले घर में घूमा, बच्चा गाने सुनता रहा। अच्छे मगर वो कैसे लोग थे? बारिश नहीं हुई ना जिलान में, लोग कहने लगे क्या वो बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो लोग कहने लगे यार चलो ना बारिश हो जाएगी। वो से पाक के घर पे चलते कहा कि उनकी फूफी बड़ी पारसा है। कहने लगे सैयदा बारिश नहीं हो रही है। कहती है सूख गई, जानवर प्यासे मरने लगे, दुआ कर दे अल्लाह बारिश कर दे। आपने झाड़ू उठाई, पूरे घर में झाड़ू लगा दी और आसमान की तरफ देख के कहने लगे अल्लाह झाड़ू मैंने लगा दिए, छिड़काव तू कर दे। इतना कहने की देर थी पूरे बगदाद में बारिश हो रही थी। मेरे दोस्त ये घराना और फिर आपका तो कमाल ही क्या है, कसम खुदा की पूरी जिंदगी को सिर्फ आपको पढ़ते जाइए, समझ में ही नहीं आई, आते ही नहीं समझ में है क्या। सोचिए तो सही, सोचिए कितनी पावर अल्लाह ने उसे बाप को दी है, कितनी पावर। बाप का इंतकाल हुआ, मां लेके पहुंच गई नाना के पास, अब्दुल्ला सुमई के पास, तो लाल मेरा है परवरिश करो। आप परवरिश करने लगे, पाए तो बुजुर्ग अब्दुल्ला सुमई घर के अंदर थे, खातून आई बच्चा लेके, हुजूर बीमार है, होता है दुआ कर दे शिफा मिल जाए। आपने यूं देखा, किसने? नाना ने। किसने? नाना ने अब्दुल्ला यूं देखा, कहने लगे ले जा, इसकी जिंदगी नहीं खत्म हो गई, इसको मौत आने वाली है। इतना कहा हिचकी भी बच्चा खत्म। औरत का इकलौता बेटा था, चीख निकल गई, वापस जाने लगी। जाते जाते ना रोते हुए गौसे पाक ने देखा, फरमाया माँ क्या बात है, आज तक तो कोई रोता हुआ गया नहीं, तू क्यों रो रही है? उसने बात बताई, कहने लगी मैं गई थी तुम्हारे नाना के पास, लेकिन क्या बताऊं, उन्होंने कह दिया बच्चे की लोहे महफूज पे जिंदगी नहीं है। आपने यूं देखा, कहने लगे वो कहने नहीं, देख तेरी गोद में बच्चा खेल रहा है।
माँ ने बच्चे के चेहरे से दुपट्टा हटाया ना, बच्चा मुस्कुरा रहा था। वो लेके अंदर गई अब्दुल्ला सुबई के पास, कहने लगी जनाब तुमने तो कहा था मेरे बेटे की लोहे महफूज में भी जिंदगी खत्म हो गई, ये तो जिंदा है। आपने गौर किया ये कैसे हो सकता, ख्याल आया हो ना हो ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल होगा, अब्दुल कादिर का कमाल होगा। लाठी उठाई बाहर निकले, देखो बच्चों के साथ खेल रहे, कहते रुक जा अब्दुल कादिर अभी तेरा इलाज करता हूँ, इतना कह के भाग लगा दी। वो से भाग आगे आगे, नाना पीछे पीछे, कहते रुक अभी तो मिलेगा, अभी तेरा इलाज करूंगा। भागते जा रहे थे, कब्रिस्तान बीच में आ गया, कहने लगे नाना से बचाओ लोगों, इतना कहा है मुझे कब्रों से निकल के आ गए, अब्दुल कादिर तक नहीं जा सकते। देखा अब्दुल्ला सुन रही है, अजीब मामला है।